Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will be solving a problem of finding out resultant. Okay? तो रिजल्टेंट के क्वेश्चंस के लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं, हम रिजॉल्व कैसे करते हैं, साइन कन्वेंशन क्या लेना है, अगर आपको स्लोप ऑफ द लाइन दिया हो तो फोर्स के लिए स्लोप देने के बाद में उसका एंगल कैसे निकालना है, ये सारी चीजें हम आज के वीडियो में कवर करेंगे. ठीक है. The five coplanar forces are acting at a point as shown in figure. तो कोप्लेनर मतलब सेम प्लेन में. तो यहाँ एक पॉइंट से 5 फोर्सेस दिए हैं. कौन से 5 है? देखो 1, 2, 3, 4 एंड 5. These 5 forces are acting at a point. Determine the resultant in magnitude and direction. तो जब भी आपको ये चीज दी हो, मैग्नेट्यूड स्टैंड्स फॉर द वैल्यू ऑफ आर एंड डायरेक्शन स्टैंड्स फॉर इट्स एंगल. ठीक है. तो डायरेक्शन की जगह आपको ओरिएंटेशन भी दिया रहता है. ठीक है. तो जरूरी नहीं है कि एंगल ही लिखा हो, डायरेक्शन या ओरिएंटेशन दिया हो, इसका मतलब हमें मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एंड उसका एंगल निकालना है. ठीक है. फॉर दैट पर्पस जब भी कोई भी रिजल्टेंट के क्वेश्चन होते हैं, ये जो फोर्सेज है इंक्लाइन फोर्स कहते हैं, राइट? इसको हम बोलते हैं इंक्लाइन फोर्स. तो आपको हमेशा इंक्लाइन फोर्सेस को पहले रिजॉल्व कर लेना है. रिजॉल्व करने के बाद में उसके कंपोनेंट लिखने हैं. अब ये रिजॉल्व करने के रूल्स क्या कहते हैं? जब भी आपका फोर्स अवे फ्रॉम द पॉइंट है तो आपके कंपोनेंट्स भी कैसे जाएंगे? अगर फोर्स अवे फ्रॉम द पॉइंट है तो कंपोनेंट भी अवे फ्रॉम द पॉइंट है. अगर फोर्स टूवर्ड्स द पॉइंट है तो कंपोनेंट भी टूवर्ड्स द पॉइंट जाएंगे, ब्रैकेट की तरह. तो ऊपर जाएगा तो ब्रैकेट ऊपर की तरफ ओपन होगा, नीचे जाएगा तो ब्रैकेट नीचे की तरफ ओपन होगा. होपफुली दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ मूविंग अहेड, अब हम दूसरा रूल क्या फॉलो करेंगे? इफ वी हैव द वैल्यू ऑफ फोर्स एफ एंड वी हैव द एंगल थीटा. तो अगर हमारे पास ऐसा है तो इसके कंपोनेंट बनते हैं, ये वाला कंपोनेंट बनता है एफ कॉस ऑफ थीटा, ये वाला कंपोनेंट बनता है एफ साइन ऑफ थीटा. This is what we are splitting a single force into number of component without changing its effect. In same manner, अगर हमें फोर्स का एंगल दिया हो y एक्सिस के साथ में, तो what we will do is, ये अगर थीटा है तो we will consider this component as cos, this component as sin. What we were doing is, ये है हमारी परपेंडिकुलर रिजोल्यूशन, है ना? मतलब हम 90 डिग्री में रिजॉल्व कर रहे हैं. तो आप चाहे तो ये अगर थीटा है तो इसको आप 90 माइनस थीटा कंसिडर करें अगर, ठीक है, तो ये वाला कंपोनेंट कॉस ले सकते हैं. ठीक है. आइदर यू कैन टेक ऑलवेज द एंगल विथ एक्स एक्सिस, और एक्स वाला कंपोनेंट हमेशा कॉस लो. ठीक है. तो ये बनेगा एफ कॉस 90 माइनस थीटा. वन एंड द सेम थिंग है. कॉस 90 माइनस थीटा लो इज नथिंग बट साइन थीटा. ठीक है. तो व्हाट आई यूजुअली टीच इन क्लासेस, जिसके साथ एंगल है वो वाला कंपोनेंट कॉस है, दूसरा वाला कंपोनेंट साइन है. ठीक है. तो वही हम फॉलो करेंगे. यहाँ पे इसके साथ एंगल है तो ये वाले कंपोनेंट को हमने कॉस ले लिया, दूसरे कंपोनेंट को हमने ले लिया साइन. ठीक है. ओके. बेस्ड ऑन दैट हम यहाँ पे कंपोनेंट्स लिख लेते हैं. तो ये फोर्स आप जब 60 वाला फोर्स आप देखते हैं, फोर्स है आपका अवे फ्रॉम द जॉइंट, है ना? तो जब अवे फ्रॉम द जॉइंट है तो कंपोनेंट भी ऐसे ही ओपन अप होंगे. तो इसके कंपोनेंट जाएंगे लाइक दिस. ठीक है. ये वाला भी अवे है तो इसके कंपोनेंट जाएंगे ऐसे. ये भी ऊपर की तरफ ही जा रहा है तो इसके कंपोनेंट भी ऐसे ही जाएंगे. 80 न्यूटन का फोर्स तो एक्सिस पे ही है. वापस ये वाला फोर्स जो है एज आई सी ब्रैकेट की तरह ओपन अप होंगे. ठीक है. तो ये सबकी डायरेक्शन हमने पहले मार्क कर ली. डायरेक्शन मार्क करना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो साइन कन्वेंशन हम फॉलो करते हैं उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारा फोर्स किस डायरेक्शन में जा रहा है. ठीक है. तो साइन कन्वेंशन हम क्या फॉलो करते हैं? हमारे जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए साइन कन्वेंशन हम फॉलो करते हैं. राइटवर्ड फोर्सेस हम लेते हैं पॉजिटिव, लेफ्टवर्ड फोर्सेस हम कंसिडर करते हैं नेगेटिव. ठीक है. वेयर एज वर्टिकल फोर्सेस के लिए हम क्या कंसिडर करते हैं? अपवर्ड फोर्स रहा तो वी विल टेक इट एज पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्स रहा तो वी विल टेक इट एज नेगेटिव. ठीक है. ओके. ये है हमारे साइन कन्वेंशन. अब उसके हिसाब से हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे. अब रिजॉल्व करने के लिए हमें चाहिए क्या है? हमें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स चाहिए, एंगल चाहिए. तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये जो है ना, दिस इज व्हाट इज गिवन टू अस स्लोप ऑफ द लाइन या स्लोप ऑफ द फोर्स लाइन हमको दिया है. इन केसेस में ये जो थीटा है ना, ये आपको दिस थीटा इज नथिंग बट दिस थीटा, ये करस्पॉन्डिंग एंगल का थ्योरम है, राइट? तो बेस्ड ऑन दैट व्हाट यू कैन सी इज, ये जो लाइन है इसके ये एक स्लैंट लाइन से कट, तो दीज टू एंगल्स आर करस्पॉन्डिंग एंगल. मतलब
अगर हम ये थीटा निकाल ले तो दैट मीन्स नथिंग बट दिस वैल्यू ऑफ थीटा, राइट। उसके लिए जब मैं आपको ये ट्राइंगल यहाँ पे अगर बना के दिखाऊं तो ये वाले ट्राइंगल में ये वाली वैल्यू है हमारी थीटा, ठीक है। दिस इज आर 6, दिस इज आर 4, राइट। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दिस वन इज थीटा। अब इसके लिए ये अगर थीटा है तो अगर मैं यूज करूँ टेन थीटा, तो उसके लिए आपको याद होना चाहिए टेन थीटा क्या होता है। हम्म टेन थीटा होता है हमारा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, राइट। तो इस पे से हमारा टेन थीटा बनेगा, अपोजिट कितना है 6, एडजेसेंट कितना है 4, राइट। तो इस पे से थीटा की वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स ऑफ 6/4। अब मैं आप लोगों को इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। इसको आप याद रखें तो चाहे कैसा भी ट्रायंगल आपको दिया हो, ये स्लोप ऑफ द लाइन, इंस्टेड ऑफ दैट अगर ऐसे भी दिया होता तो ये वाला थीटा इज नथिंग बट दिस, ये हो जाते अल्टरनेट एंगल, राइट। तो इन एनी ऑफ द केस आपको थीटा हमेशा मिलेगा इन क्वेश्चंस में टेन थीटा से ही, दैट इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। इसको और अगर इजियर वे में याद रखने की शॉर्ट ट्रिक में दूं तो आप हमेशा याद रखो टेन थीटा इज इक्वल्स टू वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज अपोजिट मतलब आपका ट्रायंगल में की हमेशा की वर्टिकल वैल्यू, राइट। एडजेसेंट मतलब आपके ट्रायंगल में हमेशा रहेगी हॉरिजॉन्टल वैल्यू। तो आपको इजी वे में याद क्या रखना है, सोचना ही नहीं है, ये एंगल आपको हमेशा मिलेगा हॉरिजॉन्टल के साथ में, और उसकी वैल्यू आपको मिलने वाली है टेन इनवर्स ऑफ वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल। तो इंस्टेड ऑफ 6 और 4 की जगह यह अगर 5 और 3 भी होता तो टेन इनवर्स ऑफ 5/3 हम करेंगे, वर्टिकल वैल्यू बाय हॉरिजॉन्टल वैल्यू, ठीक है। तो फिर आप चाहे किसी भी सिचुएशन में कहीं भी स्लोप दिया हो, एवरीवेयर दिस विल जस्टिफाई। यहाँ पे भी अगर मैं ऐसे स्लोप दे दूं आपको, तो ये वाला एंगल इज नथिंग बट दिस, मतलब आपको एंगल हमेशा मिलता है टेन थीटा V/H से, और वो हमेशा रहता है किसके साथ में, हॉरिजॉन्टल। तो स्लोप ऑफ द लाइन वाले केस में होपफुली नाउ यू विल नॉट गेट कंफ्यूज, ठीक है। तो अब हम इसको आगे कैलकुलेट कर लेते हैं। टेन इनवर्स ऑफ 6/4 जब हम करते हैं तो वी गेट द वैल्यू एज 56.3 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब यहाँ का एंगल हमें मिल गया दैट इज 56.3। इसकी जरूरत हमें क्यों थी, क्योंकि वी नीड टू रिक्वायर टू राइट डाउन द कंपोनेंट। अब ये एंगल x के साथ है, मतलब कंपोनेंट हुआ ये वाला x वाला कंपोनेंट cos, तो ये बना 60 cos ऑफ 56.3, 60 साइन ऑफ 56.3। सिमिलरली अब जब मैंने 40 को देखा, 40 का कंपोनेंट है ये वाला एंगल किसके साथ है, देखो x के साथ, मतलब x वाला कंपोनेंट बना cos, तो 40 cos ऑफ 20, 40 साइन ऑफ 20, ठीक है, ओके। अब जब 10 वाला एंगल है ना, हमने अभी क्या डिस्कस किया था, देखो जब भी हमें किसी भी फोर्स को रिजॉल्व करना है, उसका एंगल हमें चाहिए आइदर एक्स के साथ और वाई के साथ, क्योंकि इसको हम बोल रहे हैं परपेंडिकुलर रिजोल्यूशन, मतलब एंगल चाहिए है किसी एक एक्सिस के साथ। अब जब मैं 10 न्यूटन के फोर्स की बात करती हूँ, ये वाला एंगल जो है 30 डिग्री, ये तो इस फोर्स के साथ है ना, राइट। मतलब हम 30 डिग्री तो नहीं ले सकते रिजॉल्व करने के लिए, या तो हमें चाहिए ये वाला एंगल विथ वाई एक्सिस आइदर दिस, और हम ये वाला एंगल यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 30 और ये 20, मतलब आपको ये पता है ना कि 10 का हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल कितना है 50 डिग्री। सो वी नीड टू यूज दैट ओनली, यही आपको इन क्वेश्चंस में ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जब एंगल तो x के साथ ही है, इसीलिए ये वाला कंपोनेंट तो cos ही बनेगा। सो आई ट्राई टू राइट इट ओवर हियर, 10 cos ऑफ 50 डिग्री, 10 साइन ऑफ 50 डिग्री, ओके। नाउ अब ये जो 80 वाला फोर्स है, ये तो हमारा फोर्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ही है, इसका मतलब इसे रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। फिर हम जाएंगे 20 के फोर्स पे। अब 20 का एंगल देखो किसके साथ है, y के साथ, मतलब y वाला कंपोनेंट बनेगा cos, सो 20 cos ऑफ 30 डिग्री, 20 साइन ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। तो y वाले कंपोनेंट को मैंने क्या कंसिडर किया, cos, x वाले कंपोनेंट को मैंने क्या लिया, sin। अब एक बार सारा रिजोल्यूशन और एंगल्स मिल गए, तो नाउ इट्स एन इजी टास्क टू कैलकुलेट। हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा अब, नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ f ऑफ x, ठीक है, ओके। सो अब हम सारे साइन कन्वेंशन और रूल सीख चुके हैं, तो अब हम हमारा एक्चुअल सॉल्यूशन जहां पे हमें कैलकुलेट करना है समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये निकालेंगे। फॉर दैट पर्पज साइन कन्वेंशन चाहे तो हम यहाँ पे छोटे से जगह पे लिख लेते हैं, अगर राइट रहा तो पॉजिटिव, लेफ्ट रहा तो निगेटिव,
अप रहा तो पॉजिटिव, डाउन रहा तो नेगेटिव। ओके, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन हम जो भी फोर्सेस एफ ऑफ एक्स में आएंगे वो सारे फोर्सेस वन बाय वन लिख लेते हैं। अब सबसे पहले तो हम एक एक करके जाएंगे। देखिए एफ ऑफ एक्स में ये वाला फोर्स आना चाहिए 60 कॉस ऑफ 56.3, राइट वर्ड है ये वाला कंपोनेंट तो पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स में 60 कॉस ऑफ 56.3। उसके बाद में 10 वाला जो कंपोनेंट है, दिस इज नथिंग बट लेफ्ट वर्ड, ये दोनों ही लेफ्ट वर्ड है तो दोनों आएंगे निगेटिव। तो यहाँ आना चाहिए माइनस ऑफ 10 कॉस ऑफ 50। एंगल 50 क्यों लिया है? बिकॉज एक्स एक्सिस के साथ एंगल चाहिए। ओके, माइनस 40 कॉस ऑफ 20। उसके बाद में देखिए ये जो 80 वाला फोर्स है ये भी एक्स डायरेक्शन में है, किधर है? लेफ्टवर्ड है, मतलब माइनस ऑफ 80। उसके बाद में देखिए ये जो 20 का कंपोनेंट है ये टुवर्ड्स राइट है तो प्लस लेना पड़ेगा, इसका मतलब यहाँ आना चाहिए हमारा प्लस ऑफ 20 साइन ऑफ 30, ठीक है। एक बार लिखने के बाद हम चेकआउट कर लेते हैं। देखिए हमारे पास है 60 का कंपोनेंट प्लस, 10 और 40 के कंपोनेंट माइनस, ठीक है। 80 भी माइनस क्योंकि लेफ्ट वर्ड है, 20 का कंपोनेंट प्लस क्योंकि राइट वर्ड है। वंस वी डू विद दैट हम सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर मिलता है माइनस 80.72 न्यूटन। ये वैल्यू है हमारी समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स की। उसके बाद में हम स्टेप नंबर 2 पे जाएंगे, विच वेयर वी कैलकुलेट समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई। साइन कन्वेंशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अप है तो प्लस लेंगे, डाउन है तो माइनस लेंगे। अब देखते हैं कौन से फोर्सेस आएंगे। देखो 60 का कंपोनेंट, 10 का कंपोनेंट, 40 का कंपोनेंट, तीनों चीजें अप है तो प्लस आएगी। 20 का कंपोनेंट कैसा है? डाउन है तो माइनस आएगा, राइट। बेस्ड ऑन दैट वी विल राइट वन बाय वन। 60 का कंपोनेंट अप है इसीलिए 60 साइन ऑफ 56.3। 10 का कंपोनेंट भी अप है तो प्लस 10 साइन ऑफ 50। 40 का कंपोनेंट भी अप है तो 40 साइन ऑफ 20। 20 का कंपोनेंट डाउन है तो माइनस 20 कॉस ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। तो एक बार चेकआउट कर लेते हैं। देखो 60 कंपोनेंट अप है तो प्लस, 10 कंपोनेंट अप है तो प्लस, 40 कंपोनेंट अप है तो प्लस एंड 20 का कंपोनेंट डाउन है तो माइनस। ओनली दिस मच फोर्सेस आर देयर। व्हेन वी सॉल्व इट वी गेट द आंसर एज 53.93 न्यूटन। इन दिस क्वेश्चन डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन द यूनिट्स। तो आपको जो भी वैल्यू अगर किलो न्यूटन में दी है तो किलो न्यूटन में आंसर लिखेंगे, अगर न्यूटन में दी है तो न्यूटन में आंसर लिखेंगे। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ समेशन एफ ऑफ एक्स एंड समेशन एफ ऑफ वाई। इसमें गलती नहीं करनी है क्योंकि अगर ये गलत होता है तो आगे की स्टेप्स तो पॉइंटलेस है, ठीक है। आफ्टर दैट स्टेप नंबर 3 में हम कैलकुलेट करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ आर के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, दैट इज समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हम सीधे सीधे यहाँ पे वैल्यूज रख देते हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है माइनस ऑफ 80.72 स्क्वायर प्लस ऑफ 53.93 स्क्वायर। Once we solve it, we get an answer as 97.07 Newton. So the final answer for R, the magnitude of R is 97.07 Newton. यहाँ पे हमें एक वैल्यू तो मिल गई। उसके बाद हमें दूसरी चीज क्या पूछी है? दूसरी चीज हमें पूछी है थीटा, ठीक है। फॉर दैट पर्पज व्हाट वी विल डू इज, थीटा के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं। थीटा का फॉर्मूला हमेशा होता है, विल राइट इट एज स्टेप नंबर 4, विच इज डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है। थीटा का फॉर्मूला हमेशा होता है tan इनवर्स ऑफ समेशन एफ ऑफ वाई बाई समेशन एफ ऑफ एक्स, विच इज कंसिडर्ड एज मॉड। क्योंकि हमें एंगल की वैल्यू चाहिए है तो ये वाले केस में हम एंगल की जो वैल्यू लेते हैं उसको हमें प्लस ही लेना है। तो tan इनवर्स ऑफ व्हाट इज आवर वैल्यू ऑफ समेशन एफ ऑफ वाई? एफ ऑफ वाई की वैल्यू है हमारी 53.93। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है हमारी माइनस है लेकिन मॉड है मतलब हमें लेना है 80.72। ओके, वंस वी टेक इट हमें थीटा का फाइनल आंसर मिलता है 33.74 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है जहां पे हमें आर और थीटा की वैल्यू मिल गई। द फाइनल स्टेप इज टू ड्रॉ द फाइनल डायग्राम, जहां पे हम स्टेप नंबर 5 में लिखेंगे
फाइनल रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन। देखिए, अब फाइनल रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ करते हैं, उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम यहाँ पर एक्सिस लेते हैं, हम यहाँ पे लेते हैं, ये है हमारी एक्सिस। आपको पता है ये प्लस एक्स डायरेक्शन है, ये माइनस एक्स डायरेक्शन है, ये प्लस वाई डायरेक्शन है, माइनस वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो हमारे एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई का आंसर डिसाइड कर, देखो एफ ऑफ एक्स हमारा कितना आया है, -80.7। एफ ऑफ वाई कितना आया, प्लस। इसका मतलब कि हमारा रिजल्टेंट माइनस एक्स और प्लस वाई के जोन में है। इसका मतलब हमारा रिजल्टेंट है इस जोन में। समझा? ओके। ये है हमारा आर और उसका एंगल है थीटा, विच इज हैविंग एन मैग्नीट्यूड ऑफ, आर की वैल्यू है हमारे पास 97.07, थीटा की वैल्यू हमारे पास है 33.74। तो दिस विल बी आवर फाइनल डायग्राम। आपकी समेशन एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई की वैल्यू डिसाइड करती है कि फाइनली आपका रिजल्टेंट किस क्वाड्रेंट में कितने एंगल पे लाए गए। ओके। इस तरीके से हम फाइनल रिजल्टेंट डायग्राम जनरेट करते हैं, जो कि प्योरली डिपेंड करता है कि आपका समेशन एफ ऑफ एक्स प्लस है या माइनस है, आपका एफ ऑफ वाई प्लस है या माइनस है। उसके हिसाब से फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट कहाँ पे रिजल्टेंट आएगा और कितने एंगल पे आएगा, वो आपको फाइनल डायग्राम में ड्रॉ करना है। ठीक है। होपफुली जितने भी कंसेप्ट अभी हमने लिए, इट्स क्लियरली अंडरस्टूड बाय ऑल। तो एक बार हम बस देख लेते हैं। फाइनली हमने क्या किया, यहाँ पे सीखा कि फोर्स को रिजॉल्व कैसे करना है। उसके बाद में अगर स्लोप दिया हो तो उसके एंगल कैसे निकालना है, शॉर्ट ट्रिक है टेन इनवर्स ऑफ v बाई एच। सीधे सीधे वो आपको वैल्यू हमेशा मिलेगी हॉरिजॉन्टल के साथ में ही। ठीक है, हमेशा अल्टरनेट एंगल या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल के कंसेप्ट से। उसके बाद में साइन कन्वेंशन हम इस तरीके से फॉलो करके एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई, फॉर्मूला ऑफ रिजल्टेंट एंड फॉर्मूला ऑफ थीटा से सॉल्व करते हैं। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।